एजे स्टाइल्स के प्रोमो ने ऐसा क्या किया कि उसे टीवी से भी काट दिया और हो गई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। वहीं क्या कोडी रोड्स आने वाले हैं रेसल पलोजा में? वहीं जॉन सीना का हुआ है एक बड़े सुपरस्टार के साथ मैच कैंसिल। जानते हैं दोस्तों WWE की इस हफ्ते की सारी बड़ी न्यूज को इस अपडेट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीक में एक बड़ी कंट्रोवर्सी कह लो हो सकती थी जब एजे स्टाइल्स पिछले रॉ पे एक प्रोमो कट करते हैं। प्रोमो को नेटफ्लिक्स के लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखाया जाता, कमर्शियल के चलते हुए काट दिया जाता है। उसी वजह से दोस्तों मेरे रॉ के वीडियो में भी वो प्रोमो नहीं आ पाया था। बट बाद में जब मैंने प्रोमो देखा तो वहाँ पे एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि अब वो WWE में अकेले हो गए हैं। ल्यूक गैलोज और कार्ल एंडरसन दोनों रिलीज हो चुके हैं और मिशन भी स्मैकडाउन पे चले गई हैं, तो वो बिल्कुल अकेले हो गए रॉ पे। इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि कोई ना कोई बैक स्टेज जानबूझकर ये सब प्लान कर रहा है और उनके आखिरी बचे कुछ करियर के टाइम को भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही एजे स्टाइल्स ने ये प्रोमो काटा तो फैंस बात करने लगे कि पाइप बॉम्ब प्रोमो काट दिया, बैक स्टेज की कुछ बात कर दी। कई लोग स्पेकुलेशन करने लगे कि ट्रिपल एच को एजे स्टाइल्स से कुछ दिक्कत है या फिर किसी क्रिएटिव टीम के मेंबर को एजे स्टाइल्स से दिक्कत है। खैर स्पेकुलेशन तो बहुत हुई, लेकिन फिर WWE ने खुद ही यूट्यूब पे उनका ये प्रोमो डाल दिया, जिस चीज ने ये तो क्लियर कर दिया कि ये सब कुछ पहले से प्लान था, कुछ भी अनप्लान नहीं था। क्योंकि एल ग्रांडे से मैच जीतने के बाद वो ड्रैगन ली के साथ में भी बात करते नजर आते हैं, तो हो सकता है कि अब उनकी और ड्रैगन ली की कोई दोस्ती की स्टोरी लाइन आगे चलने वाली हो, इसीलिए ये सब दिखाया गया हो। बाकी दोस्तों प्रोमो चाहे पहले से ही प्लान हो, लेकिन ये बात सच है कि एजे स्टाइल्स का पुश काफी रोका गया है। आई मीन बंदा किसी भी चीज में कम नहीं है। स्ट्रेंथ देख लो, स्पीड देख लो, इंड्योरेंस देख लो या हाई फ्लाइंग मूव्स देख लो, उसी के साथ साथ प्रोमो स्किल्स देख लो, एक्टिंग देख लो, बंदे ने हर चीज में A+ परफॉर्मेंस दी है। एज अ चैंपियन भी अच्छी स्टोरी लाइन्स और अच्छी रन्स भी दी हैं। ऐसे में जिमी ऊसो से भी कम अपीयरेंस एजे स्टाइल्स को मिलना थोड़ा डाउट तो क्रिएट करता ही है। जैसे जॉन सीना के कुछ आखिरी पल चल रहे हैं, वैसे ही एजे स्टाइल्स के भी आखिरी पल ही चल रहे हैं। ऐसे में WWE को उनको कुछ अच्छी स्टोरी लाइन्स और कुछ अच्छी चैंपियनशिप रन्स देनी चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मौका है, एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना का IC टाइटल मैच करवा दो, सब सही हो जाएगा। खैर इसके बीच में एजे स्टाइल्स के सपोर्ट में मिशन भी ट्वीट करती हैं। वो बोलती हैं कि वो अब भी एजे स्टाइल्स को बैक करती हैं और अंकल एजे कह के उनको डिनोट करती हैं। साथ ही ल्यूक गैलोज जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉमेडिक वे में ट्वीट करते हैं। वो बोलते हैं साला हर कोई आजकल पाइप बम प्रोमोज में बाहर के रेसलर्स के नाम लेने लगा है, अब तो उनको भी अपना नाम लेने पे रॉयल्टी चार्ज करनी पड़ेगी। खैर उन्होंने कुछ भी सीरियसली नहीं, एक फन वे में एजे स्टाइल्स के लिए बोला था। साथ ही दोस्तों क्रिस जेरिको का रिटर्न WWE में हो सकता है, इस चीज को मैं लगातार टीज कर ही रहा हूँ। ऐसे में दोस्तों एक और उनकी लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है। रिसेंटली वो देखे गए एक फोटो में NXT के रिंग अनाउंसर माइक रोम के साथ यूनिवर्सल स्टूडियो में दोनों की मुलाकात हुई है और ओल्ड फ्रेंड जेरिको बोल के उन्होंने उनको डिनोट भी किया है। WWE का इंसान किसी भी AEW से कनेक्टेड बंदे के साथ ऐसी चीज डाल दे वो बहुत रेयर होता है। इस चीज से ये तो नजर आ रहा है कि क्रिस जेरिको और WWE के रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि क्रिस जेरिको WWE में रिटर्न कर लें। और वहीं कार्लिटो दोस्तों जिनको WWE ने जून में रिलीज कर दिया था, वो करंटली जर्मनी में है और जर्मन रेसलिंग फेडरेशन के साथ काम कर रहे हैं। चलो बंदे को काम मिल गया, ये अच्छी बात है और WWE में भी अच्छा खासा हंसी मजाक तो कर ही लेता था बंदा। कार्लिटो और R-Truth की एक बढ़िया टैग टीम बना के बढ़िया हंसी मजाक WWE करवा सकती थी। एंटरटेनमेंट भी हो जाता, एक कॉमेडी स्टोरी लाइन भी मिल जाती। और दोस्तों रेसल पलोजा में कोडी रोड्स के रिटर्न के चांसेस अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। जब से ये अनाउंस हुआ है कि स्मैकडाउन पे रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच होने वाला है। मुझे तो लगा था कि रेसल पलोजा में दोनों के बीच में मैच होगा, लेकिन इस मैच को स्मैकडाउन पे कराने के पीछे भी एक पर्पस है। ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी हमला करेंगे, उनको इंजर्ड करने की कोशिश करेंगे। उसी बीच में अनएक्सपेक्टेडली कोडी रोड्स वहां पे रिटर्न करेंगे और ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर सकते हैं। उसी के साथ में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का एक रेसल पलोजा में मैच सेट हो सकता है, क्योंकि पैट मैकेफ्री के शो पे ट्रिपल एच ने थोड़ा टीज कर दिया कि कोडी रोड्स आने वाले हैं रेसल पलोजा पे, तो ये चीज और ज्यादा कंफर्म कर देती है कि स्मैकडाउन पे भी कोडी रोड्स का रिटर्न हो सकता है। और वहीं दोस्तों ब्री बेला और निकी बेला का जो ट्विटर पेज है उस पे वो एक फोटो शेयर करती हैं, उसमें ब्री बेला और पेज होती है और उनका रिटर्न भी आगे हो सकता है, ऐसी वो आशा रखती है। खैर उनकी आशा तभी पूरी हो सकती है जब डैनियल ब्रायन AEW को छोड़ देंगे। जब तक डैनियल ब्रायन और AEW कनेक्टेड रहेंगे तब तक ब्री बेला का रिटर्न हो पाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं बात करें पेज की तो उनका रिटर्न हो सकता है, लेकिन वो काफी इंजरी प्रोन है। आजकल जो वुमेन्स डिवीजन चल रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और पेज के लिए भी बहुत मुश्किल होगा अगर वो आ भी जाती हैं। और वहीं दोस्तों जब निकी बेला से पूछा जाता है कि क्या वो हील टर्न आगे कभी कर सकती हैं, इस पे निकी बेला एक बहुत ही अच्छा जवाब देती हैं। वो बोलती है कि इस टाइम पे WWE में हील टर्न करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बेबी फेस बने रहना है। वैसे तो वो किसी भी रोल के लिए रेडी है और हील टर्न करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी बात तो उन्होंने बड़े पॉइंट की है। हील टर्न होते ही सुपरस्टार का एक बस क्रिएट हो जाता है। जैसे अभी जे उसो थोड़े से हीलिश लग रहे हैं तो उनका बस क्रिएट हो गया। वहीं दोस्तों कोडी रोड्स की बात करें तो उनको तो कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आके कुछ भी बोल के चला जाता है।
है, कोई भी आके गाली देके चला जाता है कि ये तो ऐसे ही है। तो इसीलिए सच में इस टाइम पे एक बेबी फेस कैरेक्टर को रन करना बड़ा ही मुश्किल है। उसी के साथ में दोस्तों एक सवाल बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है कि कौन है सबसे बढ़िया एल ग्रांडे अमेरिकानो। आई मीन इस टाइम पे भिंडी बाजार की तरह एल ग्रांडे अमेरिकानो हमको दिखाए जा रहे हैं। कभी लंबा आ रहा है, कभी छोटा आ रहा है, कभी नाटा आ रहा है, कभी मोटा आ रहा है, और आने वाले टाइम पे इनकी तादाद और भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों इन सब में सबसे सक्सेसफुल एल ग्रांडे अमेरिकानो लुडविग काइजर को ही माना जा रहा है। ट्रिपल ए जो कि मैक्सिको से है, वहाँ पे लुडविग के वर्जन को बहुत ज्यादा प्रेस किया जा रहा है। और दोस्तों एल ग्रांडे का ओरिजिन ही मैक्सिको से है, तो वहाँ पे अगर उनको प्रेस किया जा रहा है तो उनके लिए ये अच्छी बात है। लुडविग के लिए वैसे भी अभी कोई अच्छी डायरेक्शन मिल नहीं रही थी, तो एल ग्रांडे में वो अच्छा सूट करेंगे। साथ ही मुझे तो वेट है कि एल ग्रांडे और गुंथर के बीच में कोई स्टोरी लाइन चल जाए, जहाँ पे लुडविग काइजर डबल रोल करते नजर आए और अपने ही दोस्त के साथ एक अलग ही गेम खेलते वहाँ पे नजर आएंगे। वहीं दोस्तों डेनियल ब्रायन बोल लो या ब्रायन डेनियलसन, उनकी WWE छोड़ने की भी एक स्टोरी निकल के आई है। डेनियल ब्रायन खुद बताते हैं कि जब उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था, उसके बाद भी लगातार विंस उनके साथ में कनेक्शन में बने हुए थे। फिर जब वो AEW का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और सितंबर में डेब्यू करने के लिए रेडी होते हैं, तभी अगस्त में विंस मैकमैन उनको कॉल करके उनसे पूछते हैं क्या आप अभी भी वापस आ सकते हो, हम ऐसा क्या आपको ऑफर करें कि आप वापस आ जाओ। लेकिन उस टाइम पे डेनियल ब्रायन मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो उनकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन उन्होंने AEW को अब कमिटमेंट दे दिया और उससे वो पीछे हटने नहीं वाले हैं। तो इससे दोस्तों क्लियर है कि विंस मैकमैन को ये चीज बिल्कुल पता थी कि WWE में रह के डेनियल ब्रायन कुछ खास कर पाए कि नहीं, लेकिन अगर वो AEW में चले जाते हैं तो वो उनकी रेटिंग पक्का बढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों द रॉक की आने वाली मूवी द स्मैशिंग मशीन को लेके भी एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। 1 सितंबर को इसका प्रीमियर दिखाया गया था वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे इस मूवी को 15 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी वहाँ पे मिला है। साथ ही इस मूवी को ऑस्कर जीतने के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2025 को ये मूवी रिलीज होने वाली है और ड्वेन द रॉक जॉनसन की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा प्रेस किया जा रहा है इस मूवी के अंदर दोस्तों। सो द रॉक WWE में तो गड़बड़ करके जा रहे हैं, लेकिन हॉलीवुड में अपना नाम बना रहे हैं। वहीं जॉन सीना भी ट्वीट के थ्रू याद दिला रहे हैं कि उनकी आखिरी रॉ बस आने ही वाली है दोस्तों। 17 नवंबर को न्यूयॉर्क में उनकी आखिरी रॉ होने वाली है। साथ ही वो ये भी टीज करते हैं कि बॉस्टन में भी उनकी आखिरी रॉ आने वाली है। वहीं दोस्तों एक जॉन सीना का बड़ा मैच प्लान किया गया था, जिसको बाद में कैंसिल करना पड़ा था। जॉन सीना वर्सेस रॉब वैन डैम। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को प्लान कर रही थी WWE, लेकिन रॉब वैन डैम की हील में इंजरी होने की वजह से उनको ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा। अगर सोचिए ये मैच हो जाता, वो एपिक ECW वाला मोमेंट सबको याद आ जाता, जब जॉन सीना बेबी फेस होने के बाद भी सबकी गालियां खा रहे थे, क्योंकि वो ECW एरिना में गए थे जो रॉब वैन डैम का उस टाइम पे होम था। इस मैच को लेके किसी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये बहुत ही अंडररेटेड मैच जरूर होता WWE में। साथ ही दोस्तों रे मिस्टीरियो भी बताते हैं कि जब जॉन सीना का एलिमिनेशन चेंबर में हील टर्न हुआ था, उस चीज को देख के लिटरली उनके पेट में दर्द होने लगा था। रे मिस्टीरियो इतना ज्यादा शॉक हो गए थे जॉन सीना का हील टर्न देख के। हालांकि उनकी जब कोडी रोड्स के साथ स्टोरी लाइन खत्म होती है तो वो टेक्स्ट करके कांग्रेचुलेट भी करते हैं। वहीं दोस्तों एक मैच और होने की पॉसिबिलिटी माइट भी बन सकती है। वॉर गेम्स सैन डिएगो में होने वाला है दोस्तों। सैन डिएगो रे मिस्टीरियो का होम टाउन है और पोस्टर में भी वो बीच में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच भी हो सकता है अगर जॉन सीना वॉर गेम्स वाले मैच का पार्ट नहीं बनते। क्या आप लोग एक्साइटेड होगे रे मिस्टीरियो वर्सेस जॉन सीना के मैच के लिए? खैर हो सकता है जॉन सीना खुद इस मैच को इंसिस्ट कर दें, क्योंकि जॉन सीना के बहुत ही अच्छे दोस्त है रे मिस्टीरियो। ऐसे में रे मिस्टीरियो के साथ अपने मन के लिए एक मेमोरी बनाने के लिए शायद जॉन सीना उनसे मैच कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो थी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।